गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 का अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो अगला टॉपिक आता है वो आता है किसी चालक में संचित ऊर्जा या चालक या संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कोई भी चालक लें या संधारित्र लें, उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा या उसमें संचित ऊर्जा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये अपने पास क्या हो गया, कोई चालक हो गया, ठीक है। अब ये यदि चालक है तो इस चालक को आवेशों का एक स्रोत है, आवेश का क्या है, ये स्रोत है। इस आवेशों के स्रोत के द्वारा इसको अपन आवेश देते हैं। देना कितना आवेश है, इसको कैपिटल क्यू आवेश देना है। प्रारंभ में इस पर कोई आवेश विद्यमान नहीं है। तो मान लिया किसी समय इस चालक पर कुछ आवेश आ जाता है और ये जो आवेश आया है, ये आवेश आया मान लिया स्मॉल क्यू, किस पर, चालक पर। अब ये आवेश आने के बाद इस स्थिति में इस चालक की जो धारिता है वो सी है, चालक है, और यहाँ पर चालक की जो धारिता है वो धारिता क्या है, सी है। तो इस कंडीशन में स्मॉल क्यू आवेश आने पर इस पर जो विभव होगा, तो यहाँ पर चालक पर स्मॉल क्यू आवेश तथा सी धारिता के कारण विभव, क्या निकालें, यहाँ पर विभव निकालें। तो ये विभव कितना आ जाएगा अपने पास, V हो जाएगा, और V बराबर Q अपॉन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। अब इस चालक पर मान लिया स्मॉल क्यू आवेश आ गया, इस चालक को डी क्यू आवेश और अतिरिक्त देना है, अल्प आवेश। तो यहाँ डी क्यू अल्प आवेश देने के लिए इस अल्प आवेश पर बाहर से क्या किया जाएगा, यानी इस प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस पर बाहर से कार्य किया जाएगा। तो इस पर यहाँ से जो इस तरफ किया गया कार्य है वो कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब कार्य जब डी डब्ल्यू हो जाएगा तो डी डब्ल्यू कार्य अपन ज्ञात कर लो, ये जो किया गया कार्य डी डब्ल्यू होगा, ये कार्य डी डब्ल्यू ही क्या कहलाएगा, यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की क्या होगा, तुल्य होगा। तो इसके बाद क्या करना है, चालक को डी क्यू अतिरिक्त आवेश देने के लिए डी क्यू आवेश पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। कार्य निकालें तो कार्य क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा। तो यहां से जैसे अपन ने कार्य निकाला तो यहां कार्य की जो वैल्यू आएगी डी डब्ल्यू, और कार्य जो होता है वो आवेश और विभव के गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है। तो आवेश तो कितना है, डी क्यू है जो देना है अतिरिक्त, और विभव कितना है, वी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू क्या हो जाएगा, वी। चूंकि वी का मान क्यू अपॉन सी है तो डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू, और ये क्यू अपॉन क्या हो गया, सी हो गया। अब प्रारंभिक स्थिति में चालक पर आवेश का मान क्या था, शून्य था। बाद में इसको शून्य से कितना कैपिटल क्यू आवेश देना है, तो किया गया कुल कार्य निकाले, और वो किया गया कुल कार्य ही चालक या संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा। तो चालक को 0 से Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य W बराबर इंटीग्रेशन 0 से Q, और यहां क्या हो गया, dW आ गया। अब dW का मान अपन ने रख दिया, तो इंटीग्रेशन 0 से Q अपॉन C, और क्या आ गया, dQ आ गया। यहां से 1 अपॉन C बाहर, इंटीग्रेशन 0 से Q, और Q और क्या आ गया, dQ आ गया। Q का जब अपन समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा Q²/2। तो यहां से W बराबर 1/C, और ये आ गया Q²/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट Q है, तो W बराबर 1/C Q² बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 0।
तो W बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2C। और ये जो किया गया कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा के क्या होगा, तुल्य होगा। स्थितिज ऊर्जा यू के क्या होगा, तुल्य होगा। तो इस प्रकार से किसी चालक की अपन ने विद्युत स्थितिज ऊर्जा या चालक में संचित ऊर्जा का मान अपन ने ज्ञात किया है। और यहाँ अपन ने देखा है कि चालक या संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के क्या होती है, तुल्य होती है। यानी चालक को आवेश देने में जो कार्य होगा वो कार्य ही चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा या चालक की संचित ऊर्जा या संधारित्र की संचित ऊर्जा या संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, तुल्य होता है। प्रोसेस समझे क्या किया है। सबसे पहले अपन ने एक चालक लिया, एक आवेशों का स्रोत लिया, आवेशों के स्रोत के द्वारा चालक को आवेश देना प्रारंभ किया। चालक की धारिता क्या है, अपने पास C है। मान लिया किसी समय चालक पर स्मॉल q आवेश आ जाता है, तो चालक पर स्मॉल q आवेश आने के बाद यदि चालक पर स्मॉल q आवेश है, उसकी धारिता C है, तो इस चालक का विभव जो होगा वो विभव क्या हो जाएगा, V बराबर Q अपॉन C हो जाएगा। तो चालक पर विभव का जो मान होगा वो विभव का मान क्या आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। अब चालक को dq अतिरिक्त आवेश देना है, तो dq भी पॉजिटिव चार्ज है और ये q भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो dq आवेश को चालक को देने के लिए चालक पर क्या करना पड़ेगा, बाहर से कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध, q आवेश द्वारा लगाए गए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। तो इस dq आवेश को इस चालक को देने के लिए इस चालक पर बाहर से क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य यदि निकालना है तो कार्य dw बराबर क्या हो जाएगा, dq इंटू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। v की जगह क्या रख दिया, q अपॉन c, क्योंकि चालक पर आवेश की मात्रा क्या है, q है, धारिता c है, तो v का मान क्या हो जाएगा, q अपॉन c हो जाएगा। अब चालक को प्रारंभिक कंडीशन में आवेश का मान क्या था, 0 था, और अंतिम कंडीशन में आवेश का मान क्या हो गया, q हो गया। तो यहाँ चालक को 0 से q तक आवेश देने में जो किया गया कुल कार्य होगा वो किया गया कुल कार्य इंटीग्रेशन 0 से क्या कर देंगे, अपन q कर देंगे। तो यहाँ से कुल कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो कुल कार्य के लिए q का जो समाकलन होगा वो q²/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कुल कार्य ही चालक या संधारित्र में संचित ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा की क्या होगा, तुल्य होगा। तो ये सूत्र आ रहा अपने पास q² अपॉन क्या आएगा, 2c। ठीक है, ये चालक की कहलाएगी विद्युत स्थितिज ऊर्जा या चालक या संधारित्र में संचित ऊर्जा की मात्रा कहलाएगी। अब यहां से स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र आ रहा है उस सूत्र को q और c के रूप में है। ठीक है, तो यहां से चूंकि u बराबर q² अपॉन कितना है, 2c है। फिर चूंकि q बराबर क्या होता है, cv होता है, तो cv यदि इसमें रख दिया तो u बराबर 1/2c, और यहाँ cv का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 1/2c और ये c² v², एक c से c कैंसिल हो जाएगा। तो u बराबर 1/2c और क्या आ जाएगा, v² आ जाएगा। ये फर्स्ट स्थिति है, ये पहली कंडीशन, ये सूत्र अपन ने निकाला था, इससे ये सूत्र ज्ञात कर लिया। ये q और c के रूप में है, ये c और v के रूप में है, इस रूप में है, c और v के रूप में है। इसके बाद इसी सूत्र को यदि अपन q और v के रूप में निकालना चाहें, ठीक है, तो चूंकि q बराबर क्या होता है, cv होता है। ठीक, तो यहाँ पर c बराबर q अपॉन क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो c की जगह q अपॉन v रखा, तो u बराबर q² अपॉन 2, c की जगह q अपॉन क्या रख दिया, v रख दिया है, q से q कैंसिल, तो u बराबर 1/2q और क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो ये तीन स्थितियां अपने को प्राप्त हो गई। यदि किसी चालक या किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो मान है वो मान यहाँ पर इस प्रकार से क्या होगा, प्राप्त होगा। और यहाँ से देखें तो u बराबर क्या आएगा, यहाँ पर q² अपॉन क्या आएगा, 2c आएगा, 1/2 क्या आएगा, cv² आएगा, या 1/2 और क्या आएगा, qv आएगा। तो ये कंडीशंस क्या होगी, यहाँ पर किसी चालक या संधारित्र में संचित ऊर्जा को क्या करेगी, दर्शाएगी। ठीक है, तो चालक या संधारित्र की संचित ऊर्जा का मान यहाँ पर u बराबर q²/2c इक्वल टू 1/2c v² होगा, और इक्वल टू क्या होगा, 1/2 क्या होगा, qv होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक है अपने पास किसी चालक या संधारित्र में संचित ऊर्जा। यहाँ u बराबर q²/2c है, इसको q बराबर cv लिख सकते हैं। ठीक है, q की जगह cv रखा तो आ जाएगा u बराबर 1/2 cv² आ जाएगा। चूंकि q बराबर cv है, c बराबर क्या आ जाएगा, q अपॉन v रखा, तो c बराबर q अपॉन v रखते ही क्या आ जाएगा, u बराबर 1/2 qv। तो यहाँ से स्थितिज ऊर्जा के तीन रिजल्ट अपने को प्राप्त होंगे, u इक्वल टू q² / 2c इक्वल टू 1/2 cv²,
और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 Q इंटू क्या हो जाएगा V हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो स्थितियां अपने पास प्राप्त होती हैं। क्या है, क्वेश्चंस एक होगा न्यूमेरिकल टाइप में, जैसे कोई भी चालक है, ठीक है, एक तो चालक कैसा है, निरावेशित है, जिस पर कोई आवेश विद्यमान नहीं है। एक चालक कैसा है, आवेशित है और उसको अतिरिक्त आवेश का करना है, देना है। ठीक है, तो एक बात तो क्या है, चालक पूर्णतः निरावेशित हो, जिस पर कोई आवेश विद्यमान न हो, और दूसरा केस क्या है कि चालक आवेशित हो। यह दूसरी स्थिति है। चालक पूर्णतः निरावेशित है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है, अब इसको आवेश देना है। चालक आवेशित है और उसको एक्स्ट्रा आवेश देना है। ठीक है, तो यहां पर चालक को आवेश देना है, और यहां क्या होगा, चालक को अतिरिक्त आवेश देना है। तो अपन ने जो हल किया है वो क्या है, चालक को अतिरिक्त आवेश देना है। चालक पूर्णतः निरावेशित यदि है तो उस कंडीशन में यहां पर जो कार्य होगा या स्थिति जुड़ जाएगी, वो स्थिति जुड़ जाए तो अतिरिक्त आवेश देने के केस में क्या आएगी, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 QV और Q स्क्वायर अपॉन क्या होगी 2C। और इस कंडीशन में जो स्थिति जुड़ जाएगी, U बराबर W बराबर क्या आएगा CV स्क्वायर, यानी 1/2 यहां से हट जाएगा, ये क्या आएगा QV, और यहां क्या आएगा Q स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा C। ये दो अलग अलग स्थितियां हैं। यानी एक बार तो चालक पूर्णतः निरावेशित है और उसको 0 आवेश की उपस्थिति से Q आवेश तक क्या करना है, आवेशित करना है, और दूसरी बार चालक पर कुछ आवेश विद्यमान है, और कुछ आवेश विद्यमान होने के साथ साथ वहां पर उसको कुछ अतिरिक्त आवेश का करना है, देना है। तो वहां जो किया गया कार्य होगा वो तो 1/2 CV स्क्वायर 1/2 QV या Q स्क्वायर 2C होगा, और जब कोई आवेश नहीं होगा उसको केवल 0 आवेश से कुछ आवेश देना है, तो वहां पर से 1/2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, ये यहां पर एक अतिरिक्त चीजें हैं। अब जैसे यहां पर एक चालक की धारिता C है, क्वेश्चन लिखें अपन, यदि किसी चालक की धारिता कितनी है, 20 माइक्रोफेरेड है। कितनी है, 20 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, इस चालक को 10 वोल्ट विभव तक क्या करना है, आवेशित करना है। इसे 10 वोल्ट विभव देना है। कितना देना है, 10 वोल्ट विभव देना है। तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करो। धारिता है और उसको 10 वोल्ट तक, यानी 0 है प्रारंभिक स्थिति में, उसको 10 वोल्ट तक क्या करना है, विभव देना है। तो आवेश की 10 वोल्ट तक विभव देना है, तो इस पर आवेश को देने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। आवेश को देने में किया गया कार्य तथा आवेश की मात्रा ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है अपने पास। तो धारिता C का जो मान है वो तो कितना है, 20 माइक्रोफेरेड है। विभव V का मान कितना है, 10 वोल्ट है। प्रारंभिक स्थिति में इस पर आवेश की मात्रा क्या है, 0 है। प्रारंभ में आवेश Q बराबर क्या है, 0 है। तो 10 वोल्ट विभव देने के बाद आवेश का मान क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट विभव की उपस्थिति में आवेश
Q इक्वल टू क्या होगा, CV होगा। Q इक्वल टू C का मान कितना है 20 माइक्रोफेरेड और ये कितना है 10। ठीक है, तो यहां Q का जो मान आएगा वो आएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 4 कूलाम। ये तो आ गया आवेश। 2 गुणा 10 की घात माइनस क्या हो गया 4 कूलाम। इसके बाद कार्य निकालें तो प्रारंभ में 0 है तो कार्य का सूत्र लग जाएगा यहां पर। C और V है तो यहां से कार्य यदि निकालना है तो कार्य या स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर W बराबर क्या होगा CV² होगा। C का मान कितना है 20 गुणा 10 की घात माइनस 6, V का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर, U बराबर 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 100, तो U बराबर आ जाएगा अपने पास 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 जूल। ये यहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी प्राप्त होगी। तो एक क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की धारिता 20 माइक्रोफेरेड है, इसे 10 वोल्ट विभव देना है तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, तथा आवेश की मात्रा भी ज्ञात करनी है और आवेश को देने में किए गए कार्य का मान भी या विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या करना है ज्ञात करना है। तो प्रारंभ में C और V के मान रख लिए। प्रारंभ में आवेश की मात्रा क्या है 0 है। 10 वोल्ट विभव की उपस्थिति में आवेश क्या हो जाएगा ये निकाल दिया अपन ने। ठीक है, इसके बाद कार्य या स्थितिज ऊर्जा निकाली तो CV² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में क्या होगा, यदि किसी चालक की धारिता कितनी है 20 माइक्रोफेरेड है। इसी पर आधारित एक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने पास, यदि किसी चालक की धारिता 5 माइक्रोफेरेड है, इसे 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक, इसे 10 वोल्ट से 15 वोल्ट तक विभव बढ़ाने में कितना कार्य करना होगा। तो चूंकि यहां पर जो धारिता C है वो तो कितनी है 5 माइक्रोफेरेड, 5 गुणा 10 की घात माइनस क्या है 6 फेरेड है। 10 वोल्ट से 15 वोल्ट तक प्रारंभिक विभव V1 बराबर कितना है 10 वोल्ट है। यानी प्रारंभ में जब विभव दे रखा है इसका मतलब ये चालक पहले से ही क्या है आवेशित है, अर्थात चालक पर पहले से ही आवेशित है और अंतिम विभव V2 बराबर कितना आया 15 वोल्ट। तो विभव का डिफरेंस निकालें, 5 वोल्ट विभव बढ़ाना है तो यहां पर विभव वृद्धि V2 माइनस V1 15 माइनस 10 बराबर क्या आ गया 5 वोल्ट। 5 वोल्ट अतिरिक्त विभव देना है। तो इस कंडीशन में कार्य का जो सूत्र आएगा वो W बराबर U बराबर आएगा 1/2 C और क्या आ जाएगा V², या यहां लिख दें अपन डेल्टा V²। तो U बराबर 1/2 5 10 की घात माइनस 6 और 5 का स्क्वायर। तो U बराबर 1/2 5 गुणा 5 गुणा 5 और 10 की घात माइनस 6, 125/2 10 की घात माइनस 6, 62.65 और 10 की घात माइनस 6 जूल। ये स्थिति ऊर्जा है। तो इस प्रकार से किसी भी चालक यदि पहले से वो आवेशित है
तो उसको अतिरिक्त आवेश देने में जो कार्य होगा वो 1/2 CV² या 1/2 QV या Q²/2C होगा। और यदि पहले चालक पर आवेश का मान क्या है, 0 है, और उसको 0 आवेश से किसी एक निश्चित आवेश तक आवेशित करना है, तो उस कंडीशन में जो सूत्र लगेगा वो सूत्र क्या हो जाएगा, CV² या QV या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर Q² क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, यानी 1/2 उसमें से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये कंडीशंस अपने पास एक किसी चालक की धारिता या किसी चालक में संचित ऊर्जा या किसी संधारित्र की संचित ऊर्जा या विद्युत स्थिर ऊर्जा की कंडीशंस क्या होगी, अपने को प्राप्त होगी। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट भी है, वो टॉपिक है जैसे 2 गोलीय संधारित्र हैं या 2 गोलीय चालक हैं, संधारित्र नहीं चालक। 2 गोलीय चालकों को नगण्य धारिता के तार से जोड़ें। तो नगण्य धारिता के तार से जोड़ने पर उन पर एक तो घनिष्ठ विभव निकालना है, एक विभव परिवर्तन का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, और विभव परिवर्तनों का अनुपात भी ज्ञात करेंगे। आवेश पुनर्वितरण की जो कंडीशन होगी उस चीज़ को ज्ञात करेंगे, और उसके अलावा एक उभय जो ऊर्जा हानि का सूत्र भी क्या करेंगे, यहाँ पर ज्ञात करेंगे। जो अपन ने विद्युत स्थिर ऊर्जा यहाँ पर निकाली है उसको भी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इस टॉपिक को अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।